हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इल्म कोड। आज हम करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स एक ही वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब है सॉफ्टवेयर बनाने का एक सिस्टमैटिक तरीका। जैसे सिविल इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाता है विद प्रॉपर प्लानिंग, वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऐप या सिस्टम डेवलप करता है। विद द हेल्प ऑफ इट इंश्योर्स रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो, हर चीज स्मूथली चलती है, ये स्केलेबल है और क्रैश नहीं होती। दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन एक्शन एंड इट एम्स टू बिल्ड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सिस्टमैटिकली। दैट मीन्स ये किसी भी सॉफ्टवेयर को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करता है ताकि ये किसी को यूज करने में ईजी हो। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, दैट इज SDLC। SDLC मतलब सॉफ्टवेयर बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके टेस्टिंग और मेंटेनेंस तक। इसके कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक क्लाइंट को एक अटेंडेंस सिस्टम चाहिए। पहले रिक्वायरमेंट समझी जाएगी, फिर डिजाइन बनेगा, देन कोड लिखा जाएगा, आफ्टर दैट टेस्ट किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा और लास्ट में मेंटेन भी। SDLC के कुछ कॉमन मॉडल्स हैं, जैसे कि वाटरफॉल, एजाइल, स्पाइरल। कमिंग टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, हर प्रोजेक्ट के लिए एक परफेक्ट प्रोसेस मॉडल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल और वी मॉडल। वाटरफॉल मॉडल ये स्टेप बाय स्टेप होता है, लाइक अ वाटरफॉल। एजाइल थोड़ा थोड़ा बनाते जाओ, फीडबैक लो, देन इम्प्रूव करो। स्पाइरल हर स्टेप के साथ रिस्क एनालिसिस करता है। देन वी मॉडल ये टेस्टिंग पैरेलली होती है डेवलपमेंट के साथ साथ। एंड लास्ट प्रोटोटाइपिंग, पहले सैंपल बनाओ देन फाइनल प्रोडक्ट। देन कमिंग टू रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ये सबसे पहला स्टेप होता है समझना क्लाइंट को क्या चाहिए। प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिफाइनिंग व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू। इसके दो टाइप्स होते हैं, फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल मतलब लाइक लॉगिन करना, देन अटेंडेंस लेना। नॉन फंक्शनल सिस्टम फास्ट हो, सिक्योर हो और अडेप्टेबल हो। इसके कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर्स और यूज केसेस। नेक्स्ट इज सिस्टम डिजाइन। डिजाइन फेज में तय होता है कि सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होगा। हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन। हाई लेवल ओवरऑल मॉड्यूल्स एंड डेटा फ्लो। लो लेवल डिजाइन इंटरनल लॉजिक ऑफ ईच मॉडल। इसके टूल्स हैं DFD, UML, ER। DFD इज डेटा फ्लो डायग्राम, ER इज एंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम एंड UML इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। These all tools are used in system analysis and designing. नेक्स्ट कमिंग टू इट्स कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये वो फेज है जहां एक्चुअल कोडिंग होती है। एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, इट यूजेस द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फ्रेमवर्क इन IDEs. Programming languages such as Python, Java, C++. IDEs are basically VS Code, Intel G or CodeBlock, and its coding standard and guidelines must be followed. That means कोड को रीडेबल फॉर्म में लिखना एक कंपलसरी है ताकि मशीन और डेवलपर्स दोनों को समझ आ सके। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद यह टेस्ट करना जरूरी है कि वो सही प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में ये चेक करता है कि हर फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं। इंटीग्रेशन में मॉड्यूल सारे साथ में वर्क कर रहे हैं या नहीं। सिस्टम में पूरा सिस्टम ये चेक करता है और लास्ट एक्सेप्टेंस में ये क्लाइंट्स की नीड्स को पूरा करता है। देन मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड टेस्टिंग इज लाइक सेलेनियम फॉर ऑटोमेशन। नाउ कमिंग टू सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। किसी भी सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने से पहले हमें ये चेक करना जरूरी है कि वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं। ये सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर आता है। इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि करेक्टिव जो बग फिक्स करने में हेल्प करता है, एडेप्टिव किसी नए ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर के अकॉर्डिंग अपडेट करता है, परफेक्टिव न्यू फीचर्स को ऐड करने में हेल्प करता है, एंड लास्ट प्रिवेंटिव ये किसी भी बग या एरर से बचाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंटेनेंस लॉन्गेस्ट फेज इन SDLC होता है, ये सबसे लंबा फेज होता है। कमिंग टू सॉफ्टवेयर क्वालिटीज एंड मैट्रिसेस, दैट इज अच्छा सॉफ्टवेयर कैसे पहचाने। इसके एट्रीब्यूट से रिलायबिलिटी हो, दैट मीन्स ये क्रैश ना हो, यूजेबिलिटी हो, इजी टू यूज हो, एफिशिएंसी हो, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा काम करे, मेंटेनेबिलिटी हो, इजीली अपडेट हो सके। एंड मैट्रिसेस दैट इज LOC, लाइन्स ऑफ कोड, प्रॉपर लाइन ऑफ कोड हो, साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी लॉजिक की कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, डिफेक्ट डेंसिटी दैट मीन्स बग फ्रीक्वेंसी हो। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। किसी भी सॉफ्टवेयर का सक्सेस उसकी प्लानिंग पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर प्लानिंग और शेड्यूलिंग होनी चाहिए, रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए और प्रॉपर बजट के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
इसके कुछ टूल्स हैं जैसे कि गैंट चार्ट, PERT एंड CPM. Gantt chart and PERT chart can be used to track the critical path of the project. And CPM, that is critical path method, is basically a visual representation of the project. Roles are project manager, developer, tester. Now coming to risk management. कोई भी प्रोजेक्ट डिले हो सकता है अगर रिस्क पे काम ना किया गया हो. इसके कई सारे टाइप्स होते हैं. दैट इज टेक्निकल रिस्क. इसमें न्यू टेक्निक फेल हो सकती है. बिजनेस रिस्क, बजट क्रॉस हो सकता है. प्रोजेक्ट टीम लीव कर सकती है. तो रिस्क मैट्रिक्स एंड कंटीजेंसी प्लानिंग जरूरी होती है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं तो वर्जन कंट्रोल करना जरूरी है. इट बेसिकली कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल मॉडिफिकेशन, allows a rollback to previous version. Next, version control system, for example Git. It tracks code changes over time, also supports collaboration and branching. And change control process, that it reviews and approves changes, also ensures changes are documented or not. Suppose अगर दो लोग एक फाइल पे काम कर रहे हैं, then Git सब मैनेज करता है. Now next is software documentation. It essential for future maintenance and upgrades. Documentation फ्यूचर में काम आती है जब नए लोग टीम में आते हैं. इसके टाइप्स होते हैं यूजर मैनुअल, टेक्निकल डॉक्स, API डॉक्स. दैट मीन्स वेल डॉक्यूमेंटेड कोड होना चाहिए. यूजर मैनुअल हमें गाइड करता है हमें कैसे अपने प्रोडक्ट या सिस्टम को यूज करना है. टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपर्स. एंड API डॉक्यूमेंटेशन ये बताता है कि हम कैसे भी किसी API को इंटीग्रेट कर सकते हैं. The last is case tools. ये tools SDLC के टास्क ऑटोमेट करते हैं. For example, Rational Rose, Enterprise Architect, Star UML. It helps automate SDLC activities. ये डिजाइनिंग, मॉडलिंग और टेस्टिंग सपोर्ट में हेल्प करता है और साथ ही साथ UML डायग्राम, सिस्टम डिजाइन और डेटाबेस मॉडलिंग में भी हेल्प करता है. सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने कवर किया व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, SDLC एंड इट्स मॉडल, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, क्वालिटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स टूल एंड मैनेजमेंट. एक बार फिर से देख लो और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.